तो गौतम जी बंगाल की राजनीति को साइड में रखकर अगर सोचें, तो क्या ये सीधे-सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस की लीडरशिप को चुनौती है इंडिया गठबंधन में? कि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये फेल हो गए हैं। ये इनमें वो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है, विल पावर नहीं दिख रही है। और ये एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, 2 राज्यों की हार ने उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर दिया है। तो अब वो उस वहाँ पिच कर रही हैं अपने आप। नहीं, मैं सही सवाल मुकेश जी। बात यह है कि फैक्ट जो है, अगर जो वास्तव जो स्थिति है उसको देखेंगे तो देखिए, अभी तक जो चुनाव हुआ है उसमें बंगाल में बड़ा चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन 10 विधानसभा उपचुनाव हुई है। 10 में 10 ममता बनर्जी का पार्टी जीते हैं और बीजेपी को हरा है। तो इसलिए शायद उनको ये लगता है कि बीजेपी के जो हरा सकते हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक चुनाव का ट्रैक, बाकी बाहर पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है उसके लेके बहुत सारी चर्चा है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो फैक्ट है कि वो हरा रहा है बीजेपी को अपना बंगाल में। लेकिन कोई लीडर ऐसे होना चाहिए होगा जो बंगाल के बाहर भी बीजेपी को, भाजपा को हरा सकते हैं, है ना। भाजपा को बाहर उन्होंने हराया। अभी देखिए मेघालय में भी एक चुनाव हुआ है जिसमें तृणमूल कांग्रेस दूसरी स्थान में आया है, कांग्रेस तीसरी स्थान में गया। तो ये एक वो एक पिच कर रहा है एकेडमिकली, मैं कहूंगा कि दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र जो पार्टी है जो भाजपा को हराने का सक्षम है। अभी तक कांग्रेस ये नहीं कर पा रहा है, ये जो भी फैक्ट है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए इंडिया गठबंधन का काम क्या है। इंडिया गठबंधन का काम है लोकसभा चुनाव के लिए, वो है राज्य चुनाव के लिए नहीं। वो 2029 में होगा। लेकिन उसके पहले 2026 है। 2026 में राज्य विधानसभा का चुनाव है जिसमें पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है। ये बात सच है कि उसमें शायद इसी कारण कांग्रेस 2026 के पहले, कांग्रेस अगर उसको इंडिया गठबंधन को लीडर बनाते हैं तो वहां भी बंगाल में एक तरफ से एक इमोटिव इशू बन सकता है कि शायद फिर से एक बंगाली प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इसको चुनाव में फायदा हो सकता है। तो ये चुनावी फायदा के लिए कर रहा है, लेकिन 2026 के बाद 2029 बहुत साल बाकी है। तो जी। पहले से ही करने का दूसरा कारण एक हो सकता है, कांग्रेस अभी फिलहाल 2026 से पहले राजी हो जाएगी कि चलो ममता को मान लेते हैं। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे होगा। तो इसलिए तब वो बहाना होगा कि 2026 में कांग्रेस के साथ बंगाल में गठबंधन नहीं करेंगे। ये बात पक्का है। अगर मुश्किल ये है 2026 में, अगर वो कांग्रेस के साथ बंगाल में गठबंधन करना चाहेंगे तभी कांग्रेस राजी होंगे उसको देने के लिए। क्योंकि कांग्रेस के साथ तो करेंगे नहीं, कांग्रेस के तो मानते हैं, कांग्रेस सीपीएम सब बीजेपी का बी टीम है बंगाल में। तो इसलिए उसी कांग्रेस को अगर मानना पड़ेगा कि वो गठबंधन का नेता बने, तो कांग्रेस के लिए बंगाल में क्या देंगे, ये भी उनको खुलासा करना चाहिए ना। कि बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि ठीक है वो, मैं कामयाब लीडर मानता हूँ, उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड जो है, इतने साल केंद्रीय मंत्री रहा है, 6 बार सांसद बनी है, एक प्रशासनिक एक अनुभव है उनका। बार बार राज्यों में बीजेपी को हरा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल सीमाना में ही वो हरा रहा है। उसका बाहर में पैन इंडिया में हरा रहा है, ऐसे कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी दिखाई नहीं। बाकी जगह पे चुनाव लड़ा, वहां पे कामयाब नहीं हुआ, गोवा हो बाकी जगह जिसमें भी हो। तो इसलिए असम भी। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि शायद ये टैक्टिस है, मुझे पता नहीं है कि कांग्रेस के लिए मैदान बंगाल में छोड़ेंगे क्या अगर कांग्रेस राजी होता है तो। ये चीज पूरा देखना लेने लायक है। मुझे लग रहा है कि देखिए इसमें तो है कि कल मैंने एक बयान देखा, तेजस्वी यादव भी शायद इस तरह का एक इशारा किया है, ममता अगर लीडरशिप देंगे तो हमें आपत्ति नहीं। तो मुझे जो मूलभूत विषय जो लग रहा है, कांग्रेस का, इसलिए मैं सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस क्यों बाकी अलायंस पार्टनर को कॉन्फिडेंस नहीं एंजॉय कर पा रहा है। ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, क्योंकि विदाउट कांग्रेस कोई अपोजिशन पार्टी जितना भी जो सोचे
नहीं हो सकता। देश में जितना भी गठबंधन सरकार बना अपोजिशन का, वो तीसरी मोर्चा का भी जो बना, कांग्रेस के समर्थन बिना हो नहीं सकता। अगर कांग्रेस का समर्थन बिना कांग्रेस को एक पार्टी बनाना है, तो इसलिए आप कांग्रेस को दरकिनार करके तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अल्टीमेटली कांग्रेस को लेना है कि पैन इंडिया पार्टी तो कांग्रेस ही है। ऐसे बिल्कुल। नहीं है कि अभी तक डीएमके ने कहा नहीं कि हम कांग्रेस छोड़ के ममता बनर्जी को दे रहे हैं। बाकी लोग आउट सारे पार्टी है इंडिया गठबंधन ने, कभी कहा नहीं। गठबंधन में तो कम से कम अभी भी वामपंथी दल है, उन्होंने जी, तो कतई ममता बनर्जी को नहीं मानेंगे। इसलिए बिल्कुल। कांग्रेस को चूज करना पड़ेगा कि तो मुझे लग रहा है ये जो चर्चा ये चर्चा 2029 के पहले मतलब प्री मैच्योर चर्चा है। इसका राजनीतिक कारण दूसरा है, जी, राजनीतिक कारण दूसरा है। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि होना। अभी अगर ममता को मान लेंगे भी सब लोग मिलके, तो क्या होगा इसके लिए कि क्या कांग्रेस को जगह क्या होगा, ये तो बोलना पड़ेगा ना। तो ये भी तो एक तरफा नहीं होता है ना। अगर आप कांग्रेस आपको लीडरशिप दे देंगे, मान लेंगे, बाकी सब मिलके मान लेंगे, तो आप बाकी पार्टी क्या आप पश्चिम बंगाल में आरजेडी के लिए सीट छोड़ेंगे? क्या आप समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट छोड़ेंगे? किसी को तो सीट छोड़ेंगे नहीं। आप तो अकेला ही लड़ेंगे 294। अगर आप बोलिए कि हम समझौता करने के लिए तैयार है, तभी लीडर तो वही होता है जो बाकी जगह पे समझौता करते हैं। लेकिन मैं नहीं, कांग्रेस के लिए ये सबक है, जी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस को भी थोड़ा ये समझना चाहिए कि वो अभी भी ड्राइविंग फोर्स है देश का, लेकिन उसको भी बाकी सबको कैसे एकोमोडेट करना है, इसके बारे में ठोस रणनीति उसको बनाना चाहिए। भले ही ये जी, लोग अच्छी है, कांग्रेस अभी तक कमेंट नहीं किया है इस बारे में। कांग्रेस का जी, जी। कमेंट अभी मैंने सुना नहीं।